हर एक लिहाज से वो अपने खानदान को मजबूत करना चाहता है और हमेशा उसी के तरद्दुद में रहता है। आमीन। चाहे वो रूहानी बाप हो, चाहे वो जिस्मानी बाप हो। एक जिस्मानी बाप अपने खानदान की, अपने घर की तमाम जरूरियात के बारे में फिक्रमंद होता है और हमेशा इस बात की फिक्र में होता है कि मैं कैसे अपने खानदान को, अपने घराने को स्ट्रॉन्ग करूं, इसको मजबूत बनाऊं, इसको स्ट्रेंथन करूं, इसको इसके कदमों पर खड़ा कर दूं। और सेम एक रूहानी बाप भी इसी फिक्र में रहता है कि वो रूहानी खानदान, वो रूहानी बच्चे जो मसीह यीशु में खुदा में होते हुए मुझे मिले हैं, जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर है, वो हमेशा उनके मजबूत होने के लिए फिक्र में होता है और कोशिश में होता है और हमेशा उनके लिए अड़ा और खड़ा रहता है, हमेशा उनके लिए मेहनत करता है। आमीन। और हमारा आसमानी बाप भी हमेशा हमें मजबूत देखना चाहता है। इसी तरह एक बाप जो है वो मुहैया करने वाला होता है। आमीन। आइए सब कहें, बाप मुहैया करने वाला होता है। बाप मुहैया करने वाला होता है। बच्चे जब घर में हैं वो नहीं जानते जो रुपया पैसा हर रोज वो खर्च करते हैं उनका बाप कैसे लेकर आता है। उनको जस्ट ये पता है मेरी ये जरूरत है, मेरा ये पेन है, मेरी ये पेंसिल है, मेरी ये कपड़े हैं, मेरे ये जूते हैं, मेरी ये जरूरत की चीजें हैं, मुझे खाना है, मुझे अच्छी डिशेस को खाना है। तो वो जस्ट ख्वाहिश करता है, वो जस्ट बाप से कहता है और बाप क्या करता है? मुहैया करता है। हालेलुया। बाप क्या करता है? मुहैया करता है। बच्चा नहीं जानता कहां से आएगा, लेकिन बाप उसके लिए मुहैया करता है। उस बेटे के लिए, उस बेटी के लिए जो उसके घर में है, उसको लाकर देता है। आमीन। इसी तरह एक रूहानी बाप भी अपनी रूहानी औलाद के लिए हमेशा हर उस चीज को जो उसकी जरूरत है उसको मुहैया करता है। रूहानी तौर पर उसको मसा की जरूरत है, वो उसके लिए प्रेयर के अंदर होता है। उसकी प्रेयर अगर कमजोर है, वो अपने बेटे के लिए दुआ में होता है ताकि मेरा रूहानी बेटा दुआ के अंदर, मेरी रूहानी बेटी दुआ के अंदर मजबूत हो। उनको रूहानी खुराक की जरूरत है। एक रूहानी बाप जो है उनकी रूहानी खुराक का इंतजाम करता है। उनको रूहानी प्रॉब्लम्स दरपेश आ रही हैं, एक रूहानी बाप जो है अपने बच्चों के रूहानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए खुदा बाप की हजूरी में खड़ा रहता है। आमीन। हालेलुया। इसी तरह आसमानी बाप जो है वो भी मुहैया करता है। जब उसका मंसूर अब्राहम लिखा है कि पहाड़ पर गया है कुर्बानी चढ़ाने के लिए और उसको एक बर्रे की जरूरत है, वो कुर्बानी जो वो खुदा की जरूरत करने को है क्योंकि वो उसी इरादा से जैसा खुदा ने उससे डिमांड किया है, वो चाहता है अपने बेटे को इसहाक को कुर्बान करने के लिए। लेकिन वो आसमानी बाप अपने उस फर्जंद को, अपने ईमानदार बंदा को, अपने रास्तबाज बंदा के लिए क्या करता है? मुहैया करता है। हालेलुया। हालेलुया। आसमानी बाप के लिए आपकी तालियां बहुत कम है। अगर आसमानी बाप के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, आसमानी बाप के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। वो क्या करता है? मुहैया करता है। आइए करिए, एक बाप मुहैया करने वाला होता है। एक बाप बरकत के लिए होता है, बाप बरकत का जरिया होता है। आइए अपने साथ वाले से कहिए, बाप बरकत का जरिया होता है। फिर से कहें, बाप बरकत का जरिया होता है। एक जिस्मानी बाप, एक रूहानी बाप हमेशा अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए बरकत का सबसे बड़ा सोर्स होता है। एक जिस्मानी बाप जैसे वो दुनियावी फिक्रों के अंदर रहता है, अगर वो खुदा की हुजूरी में है, खुदा के साथ वफादार है, तो वो बरकत जो उसकी लाइफ के ऊपर आती है, जो उसके सर के ऊपर आती है, जो उसकी जिंदगी में आती है, उसी बरकत के वसीला से उसके बच्चे भी बरकत पाते हैं।
ज़बूर को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, तो जिस काम को हाथ लगाएगा मैं उस काम के अंदर बरकत को दूंगा, वो काम मुबारक होगा, वो खेत मुबारक होगा, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानित होगी, तेरे बच्चे तेरे कस्तर काम के ऊपर जैतून के पौधों की मानित होंगे। और ये बातें किसके लिए हैं? एक सरबराह के लिए, एक बाप के लिए। हालेलुया। तो वो बाप, वो भाई जो अपने खानदान के, अपनी फैमिली के सरबराहान है, जब वो हमेशा खुदा के मज़बा पर होते हैं, जब वो हमेशा खुदा की हुजूरी में होते हैं, उसकी वर्शिप के लिए, उसकी हमदो सना के लिए, तो हो नहीं सकता कि उनके बच्चे उस बरकत से खाली रह जाए। अगर वो सरबराहान, वो फैमिली मेंबर, वो खानदान जिनके वालिद जो हैं चर्च से गैर हाजिर होते हैं, खुदा की हुजूरी से गैर हाजिर होते हैं, जिनकी जगह खाली होती है, ऐसे वालिदों की औलाद बरकत से खाली रह जाती है। क्योंकि वो बरकत जिसका वो सोर्स है अपनी बच्चों के लिए, अपनी बेटियों बेटों के लिए, उस बरकत को लेने के लिए वो अपने आसमानी बाप की हुजूरी में है ही नहीं। इसलिए जरूरी है हर एक सरबराह के लिए कि वो खुदावंद की हुजूरी में, उसकी प्रेजेंस में मौजूद हो और इस बात को समझे कि वो सोर्स है, वो जरिया है अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए बरकत का। आमीन। इसी तरह एक रूहानी बाप जो है, एक खुदा का मंसूब, वो अपने रूहानी बच्चों के लिए बरकत का बायस है। आमीन। जैसे अलीशा को हम देखते हैं, एलिया को हम देखते हैं, तो एलिया अलीशा के लिए क्या है? बरकत का सोर्स है, उसके लिए बरकत का जरिया है। जब अलीशा ने एलिया का पीछा नहीं छोड़ा, वो एलिया ने बहुत जगह पे चाहा कि तू यहाँ पे रुक, यहाँ पे रुक, लेकिन उसने कहा खुदा उनकी हयात की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एट द एंड एलिया से कहता है, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, बता तू क्या चाहता है। उसने कहा मैं तेरे रूह का दुगना चाहता हूँ। आमीन। तो रूहानी बाप जो है अपने रूहानी बच्चों के लिए बरकत का सोर्स होता है। हालेलुया। हम इस रूहानी बाप के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। अगर हम इसहाक को, जो कि एक बाप है, उसकी लाइफ को देखें, पैदाइश की किताब के अंदर गालबन उसके 26वें बाब में, जब वो एक जिस्मानी हालत के अंदर एक बाप होने के नाते अपने बेटे को याकूब को बरकत देने जा रहा है, क्योंकि वो ईसाऊ को बरकत देना चाहता है। लेकिन जब वो ईसाऊ को बरकत देना चाहता है तो उसने क्या कहता है? ऐ मेरे बेटे तू क्या कर, जा और मेरे लिए शिकार मार कर ला और मेरे लिए एक अच्छा खाना तैयार कर, ताकि मैं उसकी रात अंगे खुश बोलूं, मैं उस लजीज खाने को खाऊं और तुझे क्या करूं? बरकत दूं। हालेलुया। एक बाप क्या है? अपने बेटों के लिए बरकत का जरिया है। आमीन। और वो उसके लिए दुआ करता है। एक बाप क्या है? दुआ करने वाला है। आइए सबके, बाप क्या है? दुआ करने वाला है। और जब याकूब जो है, क्योंकि उसकी माँ उसको इस बात के लिए कहती है कि तेरा बेटा, तेरा बाप जो है तेरे भाई ईसाऊ को बरकत देने वाला है, लेकिन उसकी माँ जो याकूब से प्यार करती है और वो चाहती है कि बरकत याकूब को मिले, तो उससे कहती है तू क्या कर, एक अच्छा बछड़ा लेकर आ, एक अच्छा बकरा लेकर आ, तो मैं उसको क्या करूंगा? तेरे लिए तैयार करके दूंगी और तू इसको अपने बाप को देना, ताकि वो खाकर तुझे बरकत दे। आमीन। हालेलुया। और वो उसको जब खाता है, इसहाक जब उसको खाता है, तो वो उसको बरकत देता है, क्योंकि वो अपनी तरफ से ईसाऊ को बरकत दे रहा है, लेकिन याकूब वहां पर मौजूद है। लेकिन एक बाप क्या कर रहा है? एक बेटे को बरकत देता है। आमीन। 27वें बाप के अंदर हम देखते हैं जब आसमानी बाप उसी याकूब को बरकत देता है,
जब खुदा अपने एंजल के जरिया से उससे मिलता है, उससे बात करता है और खुदा उसको बरकत देता है। हालेलुया। और उसके लिए एक वर्ड्स को रिलीज करता है। आमीन। बाप तहफ्फुज़ के लिए होता है। आइए साथ अपने साथ इसलिए बाप तहफ्फुज़ के लिए होता है, बाप मुहाफिज होता है।